Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.6 एग्रीकल्चर एंड पीजेंट डिसकंटेंट। कृषि तथा असंतुष्ट किसान के बारे में आइए पढ़ते हैं। द पीजेंट्स वर ऑल्सो वेरी डिसकंटेंटेड। किसान भी बहुत अधिक असंतुष्ट थे। एज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, द पीजेंट सर्व्स वर फ्रीड इन द रशियन एम्पायर एज वेल, although very much later in 1861. पश्चिमी और मध्य यूरोप की तरह रूसी साम्राज्य में भी कृषक दास स्वतंत्र थे। हालांकि ऐसा बहुत बाद सन 1861 के अंत में जाकर हुआ था। बट डिस्पाइट दिस लैंड रिफॉर्म, द लैंडेड aristocracy remained strong and continued to oppress the peasants. इस भू सुधार के बावजूद भू अभिजात वर्ग मजबूत बना हुआ था और उसने किसानों का दमन करना जारी रखा। ऑल्सो द peasantry just did not have enough land. The peasants constituted about 80% of the population but had hardly 50% of the land. साथ ही कृषकों के पास पर्याप्त भूमि भी नहीं थी। जनसंख्या का लगभग 80% किसान थे, परंतु उनके पास मुश्किल से 50% भूमि थी। द डिमांड फॉर लैंड वॉज देयरफॉर अ मेजर कॉज फॉर एंगर अगेंस्ट द Tsar, who had let them down by such an inadequate land reform. इस प्रकार भूमि की मांग जार के विरुद्ध क्रोध का मुख्य कारण थी, क्योंकि उसने अपर्याप्त भू सुधार द्वारा उन्हें निराश किया था। Also, the freed peasants had to pay very heavily for both land and freedom, because the Tsar was interested in keeping the goodwill and support of the Bing landlords by giving more than fair compensation to them. The peasants had to pay such a heavy price that they remained continually in debt and were forced to work very cheaply for the landlords. Peasants were also very heavily burdened with taxes. अब देखिए, साथ ही मुक्त किसानों को भूमि और स्वतंत्रता के लिए भारी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जार बड़े जमींदारों को जरूरत से ज्यादा मुआवजा देकर उनसे सद्भाव और सहयोग बनाए रखना चाहता था। किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे वे हमेशा के लिए कर्जदार हो गए और उन्हें जमींदारों के लिए कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों पर करों का भी बहुत भार हो गया था। Agriculture remained backward because the peasants did not have enough money to invest in the improvement of their land, and the landlords thought, why pay for buying machineries if peasants are there as cheap laborers? अब देखिए, कृषि हमेशा पिछड़ी रही, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपनी भूमि सुधारने के लिए निवेश कर सकें, और जमींदार सोचते थे कि मशीनें खरीदने के लिए क्यों पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि कम मजदूरी पर कृषक श्रमिक मिल जाते थे। अब देखिए, इन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट टू द पीजेंट्स द ऑटोक्रेसी साइडेड विद the landlords and sent out troops to suppress peasant revolts. किसानों के हित के सभी मामलों में अभिजात वर्ग ने जमींदारों का पक्ष लिया तथा किसानों के विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज दी। Since agriculture was the major sector of Russian economy and peasants were the majority population, the agricultural backwardness and the peasant discontent became important factors for the revolution. There were continuous peasant uprisings during the 19th century, and in the early 20th century, they became part of the general revolutionary movement. अब देखिए,
चूंकि कृषि रूसी अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र थी और किसानों की जनसंख्या भी अधिक थी, इसलिए कृषि का पिछड़ापन और किसानों का असंतोष इस क्रांति के मुख्य घटक बन गए। 19वीं शताब्दी के दौरान किसानों के विद्रोह जारी थे और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये सामान्य क्रांतिकारी आंदोलन के हिस्से बन गए।